आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। तो आज एनुअल एग्ज़ाम का स्टार्ट हो गया है क्लास 9th का, और इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। इसके आंसर्स हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो आपका क्वेश्चन, इसको हम इंग्लिश में कर लेते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में कर लेंगे। आप इंग्लिश में हम आंसर्स कर लेते हैं, हिंदी में आप देख लेना। इसमें क्या है, ड्यूरिंग अ क्लास डिबेट आयशा नोटिसेस दैट व्हेन सी क्लासमेट स्पीक सम फॉलो अप क्वेश्चंस विच हेल्प हर नो दे अंडरस्टूड द पॉइंट कम्युनिकेशन विच पार्ट हेल्प्ड हर। तो इसमें मेनली मैं आपको आंसर्स बताऊंगा ताकि आप जल्दी इजीली कर पाओ। तो इसका सही आंसर जो है फर्स्ट का है आपका ऑप्शन ए, फीडबैक। नेक्स्ट है यश स्टडीज़ फॉर 30 मिनट्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका, इसका आंसर हो जाएगा टाइम मैनेजमेंट। थर्ड है विच डिवाइस स्टोर्स टेम्परेली व्हेन कंप्यूटर इज़ रनिंग। तो इसका सही आंसर है रैम। नेक्स्ट है शॉप सेल दैट। तो ये किस टाइप का एग्जाम्पल है, मेड बाय ऑनर। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। फिफ्थ का आंसर है आपका रीयूज़। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी के लिए रीयूज़। नेक्स्ट है जॉब्स वेयर अ वर्कर इंस्टॉल सोलर पैनल ऑन रूफ टॉप विच टाइप ऑफ इकोनॉमी। तो ये किस तरह इकोनॉमी है, दिस इज़ ग्रीन इकोनॉमी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में अगर हम देखें तो वर्ल्ड वाइड आईटी टूल से रिलेटेड कौन सा मॉडल होना चाहिए। तो ये मॉडल है आपका GIC, ग्लोबल इन हाउस सेंटर। तो इसमें अगर हम देखें, अच्छा नहीं, फिर ये अब सेकेंड, फिर क्वेश्चन ठीक है। रेलवे स्टेशन पे अगर हम देखें, एट रेलवे स्टेशन डिजिटल साइन बोर्ड्स, ये किसके एप्लीकेशंस है। तो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ ICT एप्लीकेशन। फिर इरेज द करेक्टर इन फ्रंट ऑफ कर्सर इन पैराग्राफ। तो कौन से की से हम इरेज करेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डिलीट। अ डिवाइस यूज एट मूवी थिएटर टू स्कैन QR कोड। उसका नाम क्या होता है जो QR कोड को हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ बार कोड रीडर। अमन मदर इज मेकिंग पिलो कवर्स आउट ऑफ यूज T-shirt विच आर, आउट ऑफ 3 आर विच आर शी इज़ यूजिंग। तो रीयूज़। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG वर लॉन्च्ड एट। तो कहाँ लॉन्च किए गए थे, किसके द्वारा। तो यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट है, अब इसमें भी आपको डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन जो है वो कौन सा होता है। तो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है आपका .odt। ठीक है, डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन इज .odt। फिर है हेडर अपीयर्स ऑन। तो हेडर कहाँ अपीयर होता है। तो ये एट द टॉप ऑफ द पेज। एंटायर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगर देखें तो इसमें द टूल यूज टू चेक स्पेलिंग एरर। तो कौन सा स्पेलिंग एरर को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो है आपका स्पेल चेक, ऑप्शन नंबर बी। इंसर्ट अ पेज ब्रेक। पेज ब्रेक को इंसर्ट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो फॉर्मेट और उसके बाद पेंट। तो ये हो जाएगा फॉर्मेट पेज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन टेक्स्ट टू अनदर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए हो जाएगा आपका फॉर्मेट पेंटर। अच्छा, इसका ये नहीं होगा, उसका फॉर्मेट इंसर्ट, ये इंसर्ट प्लस ब्रेक प्लस पेज ब्रेक, इंसर्ट पेज ब्रेक का ये आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, अब इसमें आपको टोटल 6 में से 5 करने हैं। तो पहला आपका डाटा मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिल्टरिंग। फिर सेकंड का आपका फंक्शंस पूछा है। तो ये फंक्शंस कौन सा होगा। तो दैट इज़, तो वो हो जाएगा आपका ऑटो सम फंक्शन। नेक्स्ट है विच फंक्शन रिटर्न द मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू को MIN। फिर सेल रेफरेंस दैट चेंज व्हेन कॉपीड। तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस, ऑप्शन नंबर सी। फिर एक चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस पे जाना पड़ेगा आपको। तो इंसर्ट प्लस चार्ट, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें, अब है आपका सेल A1 कंटेन्स नंबर 20
and B1 contains 2. What will be the content of the cell if the formula A1 plus B1 into 3, अगर ये फॉर्मूला है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसको अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर इसका 6, तो A1 20, B1 अगर आप 2 लो तो A1 प्लस B इंटू 3 का क्यूब, तो A1 हो जाएगा 20 प्लस 2 का क्यूब, तो आपका हो जाएगा 20 प्लस 2 इंटू 27, 54 प्लस 20 74 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 20 हो जाएगा आपका, और B1 है आपका 2 इंटू 3 का क्यूब है 27, तो ये 54 प्लस 20 74 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ का, विच इज़ द नॉट पार्ट ऑफ मेन इम्प्रेस विंडो। इम्प्रेस विंडो का एक पार्ट नहीं है, तो वो है आपका कंट्रोल पैनल। अनन्या वांट्स द सेम स्लाइड ट्रांजिशन इन व्हाट शुड बी अप्लाई, तो उसको क्या करना चाहिए? अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स। नेक्स्ट है रितु वांट हर स्लाइड टू शिफ्ट ऑटोमेटिकली विदाउट क्लिकिंग, तो उसको किसका यूज़ करना चाहिए? तो वो रिहर्स टाइमिंग। नेक्स्ट है यशिका वांट अ यूनिफॉर्म बैकग्राउंड एंड डिज़ाइन ऑन एवरी स्लाइड, विच फीचर्स इट विल हेल्प, तो स्लाइड मास्टर इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है शॉर्टकट की टू स्लाइड विंडो, तो हो जाएगा आपका स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड, दैट इज शिफ्ट प्लस F5। नेक्स्ट है विच इफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज टू क्रिएट न्यू स्लाइड विद करंट स्लाइड्स बट प्रेजेंटेड इन डिफरेंट ऑर्डर, तो इसमें हम किसका यूज़ करेंगे? कस्टम स्लाइड्स हो इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये अभी तक सारे आपके थे MCQs, और ये अगर आप देखो ये आपके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, इजी क्वेश्चंस है, इसको आप आसानी से आप कर सकते थे। इसमें आपको टोटल 5 में से 3 क्वेश्चंस करने थे, और फिर इसमें से आपको टोटल 6 में से 4 क्वेश्चंस, और टोटल 21 तक में आपके 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस। तो ये कंप्लीट पेपर है, आप इसको देख लो और इसी के अकॉर्डिंग आप बताना आपके MCQs और कैसा गया आपका पेपर, कमेंट बॉक्स में लिखना। और इस पूरी PDF चाहिए तो आप साइंस GV टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी, और इसका आंसर की जब ऑफिशियल आ जाएगी तो हम डिटेल्ड आंसर भी आपके साथ शेयर कर देंगे। कमेंट में ज़रूर लिखना कैसा गया आपका पेपर, और नेक्स्ट पेपर आपका कौन सा है, और आपको किस कंटेंट के लिए आपको हम वीडियो नेक्स्ट डालें, तो आप कमेंट ज़रूर करना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस GV एंड ऑल द बेस्ट आप सभी को अगले पेपर के लिए। हम कोशिश करेंगे जल्दी ही मैथ्स का 9th का पेपर सॉल्व करवाने की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस GV।